आज की कहानी है माई डीमन। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पहले के जमाने में डीमंस इंसानों के साथ ही रहते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। सीन शिफ्ट होता है दोही पर, जो हमारी फीमेल लीड है। वो किसी से डर के भाग रही होती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे समझ नहीं आता कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। वो सोचने लगती है, ये आदमी जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बचाएगा या मार डालेगा। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 200 साल पहले का। कुछ लोग एक छोटे से चर्च में प्रे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे मेल लीड गुआन की। उसके आते ही सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और वो दीवार पे ब्लड से कुछ लिख देता है। सब लोग डर के मारे उसे डेविल कहने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गुआन एक गुलाब का फूल उस भगवान के किताब के ऊपर रख देता है। तभी एक बच्चा उसके फेस पे एक छोटा सा क्रॉस फेंक के मारता है, जिससे उसके फेस से खून आने लगता है। गुआन उस बच्चे को कुछ नहीं करता। वो क्रॉस उठाकर उसके हाथ में दे देता है और वो चोट अपने आप गायब हो जाता है। वो एक चुटकी बजाता है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। वो कहता है इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं। एक उनका खुद का शरीर, क्योंकि आलस उनकी कमजोरी होती है। दूसरी, इस दुनिया में जीने के लिए वो जैसा कर्म करते हैं जो बाद में उन्हीं को खा जाता है। और सबसे आखिरी, बुरी आत्माएं यानी इवल स्पिरिट्स। वो एक मछुआरे के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। वो मछुआरा कहता है पूरे गांव का यही हाल है। गुआन कहता है क्या तुम चाहते हो कि कभी तुम्हारे पास खाने की कमी ना हो। वो मछुआरा कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, बट हमारे महाराज भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तभी अचानक पानी में से सारी मछलियां उछलने लगती है, जो कि गुआन ने किया था। ये देख के मछुआरा सोचता है ये कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं। वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। गुआन कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। मछुआरा सोचने लगता है कि वो भूख के मारे उल्टी सीधी चीजें इमेजिन कर रहा है। तभी गुआन अपने पावर से एक बड़ी सी फिश मछुआरे के हाथ में दे देता है। मछुआरे को गुआन पे यकीन हो जाता है। मछुआरा बहुत खुश हो जाता है। तभी गुआन कहता है ये सब चीजें तुम्हें फ्री में नहीं मिलेंगी, तुम्हें मेरे साथ डील करना पड़ेगा। मछुआरा पूछता है कैसी डील। गुआन कहता है 10 साल के लिए तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा वहां जाएगी जहां से मैं आया हूँ, यानी हेल। वो मछुआरा इतना भूखा होता है कि वो डील कर लेता है। गुआन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। साइन नॉर्मल पेन से नहीं होता, मछुआरे के खून से होता है। इस सब से ये पता चलता है कि गुआन का काम था मजबूर इंसानों को अपने बातों के जाल में फंसा के उनसे डील साइन करवाना। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एक अवार्ड सेरेमनी दिखाया जाता है। दोही हमारी फीमेल लीड को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिलता है। अगले दिन दोही को पता चलता है कि उसके कंपनी के बारे में किसी ने गलत आर्टिकल छापा है, उसके कंपनी को बदनाम करने के लिए। वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी शिन को कहती है कि इसके पीछे जो भी है उसका पता लगाए, और वो ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी उसे उसके कंपनी के चेयरवुमन जू का कॉल आता है। चेयरवुमन जू ने दोही को अडॉप्ट किया था क्योंकि जब वो 11 साल की थी उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। जू दोही से पूछती है तो तुम जा रही हो ना ब्लाइंड डेट पे। दोही कहती है हाँ मैं पहुंच गई हूँ, आपका चेकअप कैसे चल रहा है। जू जो कि हॉस्पिटल में थी दोही से कहती है चेकअप शुरू होने ही वाला है। दोही कहती है मुझे आपसे कुछ कहना था, काम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जू कहती है हाँ तो तुम्हें इसलिए डेट कैंसिल करना है। दोही उसे समझाने लगती है कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, ये सॉल्व हो जाए उसके बाद कभी चली जाऊंगी ब्लाइंड डेट पे। जू कहती है ठीक है, फिर मैं चेकअप भी फिर कभी करवा लूंगी। दोही कहती है अरे अरे ठीक है, मैं जा रही हूँ ब्लाइंड डेट पे। जू कहती है अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, मुझे पता है तुम्हें ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, जैसे मुझे चेकअप नहीं पसंद। दोही कहती है मैंने कब कहा ऐसा, मुझे तो बहुत पसंद है ब्लाइंड डेट्स, कितना मजेदार होता है एक अनजान से बैठकर बातें करना और टेस्टी टेस्टी खाना खाना। मैं अपना ब्लाइंड डेट एंजॉय करूंगी और आप अपना चेकअप करवाओ। ये सुनते ही जू फोन काट देती है। दोही शीन से पूछती है कितना देर तक मुझे वहाँ बैठे रहना पड़ेगा ताकि ज्यादा रूड ना लगे। शीन कहती है आधा घंटा तो बैठना ही चाहिए। सीन शिफ्ट होता है गुआन पर। वहाँ बहुत सारी घड़ियां थी। एक घड़ी में टाइम कंप्लीट हो जाता है, जिसका मतलब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। वो सोल कलेक्ट करने निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक माफिया गैंग के बॉस पर, जो स्टीम ले रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है गुआन की। वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। गुआन कहता है ये मत कहना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए। वो आदमी बचने के लिए गुआन पर हमला करता है, पर गुआन को तो कुछ होता नहीं। वो आदमी गुआन से कहता है देखो मुझे छोड़ दो, एक काम करते हैं तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो या फिर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दो। गुआन कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें पावर और पैसा चाहिए था जो तुम्हें मिला, अब मेरी बारी है।
अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो आदमी कहता है, देखो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 100 जिंदगियां और दे दूंगा। बट गुआन नहीं मानता। फिर उसकी सांस जाने लगती है और गुआन कहता है, तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। वो आदमी पूछता है, नर्क में क्या होता है? गुआन बताता है, नर्क की आग इंसानों के शरीर को पिघला देता है। बट ये सब पहले की बात है, तुम जहाँ जाने वाले हो वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी कहता है, ये सब तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। गुआन कहता है, तुमने पूछा ही नहीं। फिर वो मर जाता है और वो घर ही वहां से गायब हो जाता है। उसके गैंग मेंबर्स उसके पास पहुंचते हैं। उनमें से एक गुंडा गुआन को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ दो ही अपने ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां का स्टाफ उसे रोक देता है और कहता है कि एक कस्टमर ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा है। दो ही सोचने लगती है कि चेयरवुमन जू ने उस लड़के को उसके बर्थडे के बारे में बता दिया है। दो ही कहती है, जिसने ये रेस्टोरेंट बुक कर रखा है मैं उसी की गेस्ट हूँ। ये सुन के वो स्टाफ उसे उसकी टेबल दिखा देता है। दो ही उस लड़के के पास जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि आज के जमाने में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? वो लड़का और कोई नहीं गुआन होता है। दो ही उससे कहती है, तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने प्रैक्टिकली अपने काम से ही शादी कर रखी है और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी गुआन न्यूज़पेपर नीचे रखता है और उससे कहता है, तुम अपने काम से शादी करो या तकिए से, मुझे क्या? ये सब मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अपना पर्सनल डिटेल शेयर करना ही है तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बताओ। दो ही हंसने लगती है और कहती है, हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे क्या? गुआन कहता है, इसके बहुत कम चांसेस हैं। दो ही कहती है, या फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हो क्या? गुआन कहता है, इसका कोई चांस ही नहीं है। दो ही कहती है, ना तो तुम मेरे स्कूल मेट हो और ना ही मेरे एक्स, तो पहली बार मिलके इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? गुआन कहता है, क्योंकि मेरे नजर में इंसानों की कोई औकात नहीं है। ये सुन के दो ही सोचने लगती है कि इस हैंडसम लड़के के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या। वो उठ के जाने लगती है। तभी उससे जू का मैसेज आता है। जू कहती है, तुमने जो मुझसे कहा था मैं तो वो कर रही हूँ, तुम भी कर रही हो ना जो मैंने तुमसे कहा था। दो ही सोचने लगती है, क्या मुसीबत है। वो 30 मिनट का अलार्म लगा के वापस बैठ जाती है। गुआन उससे कहता है, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट इसलिए बुक किया था ताकि शांति से खाना खा सकूं। दो ही कहती है, अच्छा है बट थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। गुआन उससे कहता है, तुम खाना खाने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी जा सकती हो। दो ही कहती है, तो तुम चले जाओ, वैसे भी तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट्स के बारे में बहुत नॉलेज है। तब गुआन सोचने लगता है, इस लड़की के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या। दूसरी तरफ दो ही के एक्चुअल ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो दूसरे रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है, जिसका मतलब दो ही गलत रेस्टोरेंट में चली गई थी। गुआन और दो ही खाना खाने लगते हैं। दो ही गुआन को देख के कहती है, इसकी हरकतें तो बच्चों जैसी है। गुआन ये बात सुन लेता है। दो ही हंस के बात को टालने लगती है। वो कहती है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। गुआन उससे कहता है, तुम यहाँ खाना खाने तो आई नहीं हो, तो बताओ मुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो। दो ही कहती है, मुझे यहाँ सिर्फ 30 मिनट बिताने हैं ताकि रूड ना लगे। गुआन कहता है, रूड ना लगे? तब से तुम रूडली तो बिहेव कर रही हो। दो ही कहती है, मैं एक आईने की तरह हूँ, तुम्हारी ही रूड बिहेवियर को मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। गुआन कहता है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? दो ही कहती है, मैं भी अपने मर्जी से ये सब नहीं कर रही, ऊपर से मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं मैं बस उसे फॉलो कर रही हूँ। गुआन कहता है, ऊपर से ऑर्डर मिला है? यहाँ दो ही चेयरवुमन जू के बारे में बात कर रही थी, बट गुआन सोचता है वो भगवान के बारे में बात कर रही है। दो ही कहती है, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी ऑर्डर को टाल सकूं, क्योंकि गुआन को लग रहा था कि ऑर्डर्स भगवान दे रहे हैं। वो दो ही से पूछता है कि वो है कौन। दो ही अपना कार्ड निकाल के उसे देती है और उससे उसका कार्ड मांगती है, बट गुआन मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हारी तरह मुझे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों से शेयर करने का शौक नहीं है। दो ही कहती है, देखो मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें भी यहाँ आने के लिए मेरी तरह फोर्स किया गया है, बट इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। गुआन उसे अपना कार्ड दे देता है। गुआन सुनवॉल फाउंडेशन का डायरेक्टर था। दो ही कहती है, ये नाम सुना सुना लग रहा है। गुआन कहता है, मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे ट्रेडिशनल सिंगर्स और ट्रेडिशनल डांसर्स को सपोर्ट करता है। ये तो कितना फेमस है, तुम्हें पता कैसे नहीं है इसके बारे में? वो कहता है, चलो ये सब छोड़ो और बताओ हमें करना क्या है। दो ही कहती है, करना क्या है? तुम्हें बिना बताए ही यहाँ पे भेज दिया है क्या? तुम्हें पता नहीं कि हम एक ब्लाइंड डेट पे आए हैं? गुआन कहता है, डेट? यहाँ चल क्या रहा है? दो ही कहती है, हम एक डेट पर आए हैं ताकि एक दूसरे को जान सके और शादी कर सके। गुआन कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि भगवान तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहते हैं? ये सुन दो ही हंसने लगती है। वो कहती है, चेयरवुमन जू को तुम भगवान कह रहे हो, ये कुछ ज्यादा हो गया। फिर गुआन कहता है, इतनी देर से तुम चेयरवुमन जू की बात कर रही थी? वो खुद पर हंसने लगता है और कहता है, इससे पहले किसी इंसान ने उसे इतना नर्वस फील नहीं करवाया।
तभी दोही का अलार्म बजने लगता है। वो कहती है चलो मेरा टाइम तो हो गया, और वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसी माफिया के गुंडे आ जाते हैं जिसका सोल गुओन ने कलेक्ट किया था। उनमें से एक गुंडा वेटर को धक्का मारता है जिसके हाथ में गुओन का केक होता है। केक दोही को लगने ही वाला होता है कि गुओन केक और दोही दोनों को बचा लेता है। इससे दोही बहुत इम्प्रेस हो गई थी और इसी के साथ पार्ट 1 एंड हो जाता है।